इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जो स्टॉक मार्केट के अंदर अभी सितंबर के मंथ में ही लिस्ट हुई है। और इस कंपनी के अंदर बीच में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी और गिरावट आने के बाद अभी जो कंपनी का आप देखोगे शेयर प्राइस जो है वापस से स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो उस पॉइंट पे आज के इस वीडियो के अंदर कंपनी के फंडामेंटल प्लस समय के साथ क्या बदलाव हुए हैं, कंपनी के अंदर अभी प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, बिजनेस करने का तरीका कैसा है और फ्यूचर के बेस पे कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, आगे चल के कंपनी अच्छे बिजनेस को बढ़ा पाएगी नहीं बढ़ा पाएगी और क्या कंपनी के अंदर ग्रोथ के पॉइंट नज़र आते हैं, वो सारी बारीकियों को इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग का जो ये पार्ट है ये आपको ये पार्ट इंटरेस्टिंग ना लगे, बट याद रखना ये जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं बिजनेस के बारे में इसको अच्छे से एक बार देखना ज़रूरी है अगर आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप इस स्मॉल कैप पे नज़र रखना चाहते हैं। तो क्रॉस लिमिटेड के बारे में ये चीज़ें इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी जिनको हम एक एक करके आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बात करोगे शुरुआत की तो कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1991 के टाइम पे क्रॉस लिमिटेड मैन्युफैक्चर के नाम से। जो कंपनी सप्लाई काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है। यहाँ पर एक्सल्स, सस्पेंशंस और वाइड रेंज में जो है कंपनी यहाँ पे प्रेजेंस मशीन, सेफ्टी, क्रिटिकल पार्ट्स जो होते हैं हेवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल के लिए, मीडियम वाले व्हीकल्स के लिए या फिर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट के बेस पे उस पर काम करती है। कंपनी का अगर आप बिजनेस वाइज ग्रोथ देखोगे तो आपको दिखाई देगा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं कंपनी क्रॉस ट्रेलर के नाम से। यहाँ पे एक्सल, सस्पेंशन, लैंडिंग गियर्स, पिन्स वगैरह ये सब बनाती है। उसके अलावा कंपनी ट्रैक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं जो आप देखते हो कि ट्रैक्टर यूज़ होती हैं, किसान ट्रैक्टर का यूज़ करता ही है क्योंकि आजकल खेतों में आप देखोगे तो पहले के ज़माने में बैल से खेती होती थी, बट आज के टाइम पे गाँव का भी माहौल ऐसा है कि गाँव के भी माहौल में खेतों में अब मशीन का यूज़ होने लगा है। चाहे वो बात की जाए धान लगाने के टाइम पे, काटने के टाइम पे, सारा प्रोसीजर में अगर आप देखोगे तो ट्रैक्टर और भी बाकी चीज़ों का यूज़ होने लगा है। तो मशीनरी कंपोनेंट एग्रीकल्चर के बेस पे जो होते हैं इनसे भी कंपनी पैसा बना रही है। यहाँ पर ट्रैक्टर के बेस पे आप देखो तो हाइड्रोलिक लिफ्ट असेंबली की बात करें, रियर एक्सल असेंबली की बात करें या फिर फ्रंट एक्सल की बात करें, इन सब के बेस पे कंपनी कंपोनेंट बनाती है। उसके अलावा ट्रक कंपोनेंट, आपको पता है कि आज के टाइम पे भले ही दुनिया कितनी भी आगे जा रही हो बट जो ट्रांसपोर्ट है उसकी वैल्यू आज भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं हम मार्केट में जो चीज़ें हमको अवेलेबल हो पा रही है वो उस जगह पे नहीं बनी है, वो कहीं और से आती है। डीलर से बात की जाए, मैन्युफैक्चर के पास से सप्लायर डीलर तक से आती है, उसके बाद रिटेलर तक आती है, उसके बाद हमारे पास वो चीज़ नज़र आती है जिसको हम खरीद खवाते हैं। तो ये सब में ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और ट्रांसपोर्ट में ट्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रक के बेसिस पे भी कंपोनेंट कंपनी बनाती है और चाहे ज़माना कितना भी बढ़े बट अभी भी ट्रकों से ही सारा कुछ ट्रांसपोर्ट बात की जाए चल रहा है। और यहाँ पर दुनिया में सारे प्रोडक्ट जो आज हम देख पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं या फिर दिख रहे हैं मार्केट में, वो चीज़ें मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच पा रही है। तो उसके बेस पे भी आप देखो तो गियर हो गया या फिर कंपनी स्टीयरिंग की बात करें, चेसिस की बात करें, ये सब बनाती है। उसके अलावा ट्रेलर कंपोनेंट में बात की जाए तो कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट को बनाती है। रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास सस्पेंशन से 43% पैसा आता है। उसके अलावा जो शाफ्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ 10% कमाती है, ऑफलाइन से 8%, एंटी रोल बार और स्टेबलाइजर बार से 8%, बेल क्रैंक असेंबली से 4% आता है पैसा। और बाकी इस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैक्टर पार्ट्स और भी मल्टीपल पार्ट्स वहाँ से कंपनी पैसा बनाती है। इंडस्ट्री वाइज में इसने अलग अलग इंडस्ट्री को टारगेट किया हुआ है जिसमें से यहाँ पे MNHCV हो गया और फार्म इक्विपमेंट के बेस पे 9% कंपनी रेवेन्यू निकाल रही है। कंपनी ऑपरेट करती है 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसमें जमशेदपुर एक हो गया, झारखंड हो गया और भी बाकी जगह है जहाँ पे कंपनी प्लांट में जो है अपने काम कर रही है। और प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर अच्छे खासे कैपेसिटी के साथ एनुअली जो कैपेसिटी है 60,000 ट्रेलर एक्सल सस्पेंशन असेंबली के बेस पे काम करती है और ये बढ़ रहा है समय के साथ में। और मार्केट के अंदर कंपनी ने एक्सपेंशन भी किया हुआ है, कंपनी ने इन्वेस्ट किया है 70 करोड़ के आसपास का अपग्रेड करने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के बेस पे कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकती है, नए प्रोडक्शन लाइन के बेस पे, प्रोडक्शन के बेस पे, उस पे कंपनी खर्चा अच्छा खासा कर रही है। रेवेन्यू में बात करें तो कंपनी टॉप 3 कस्टमर से 50% पैसा निकालती है और टॉप 5 कस्टमर से 66% पैसा कमाती है। कंपनी का जो IPO आया था उस सितंबर 2024 के टाइम पे ही कंपनी का जो IPO है हम सभी ने देखा था और कंपनी ने IPO के जरिए जो रेस किया था वो किया था 500 करोड़ के आसपास IPO से रेस किया था और कंपनी ने फ्रेश इशू के जरिए 250 करोड़ के आसपास यूज़ किया था।
और इस पैसे का यूज़ कंपनी ने बताया था कि जो कंपनी है वो कैपेक्स करेगी, कैपिटल को एक्सपेंड करेगी, जिससे कंपनी का बिजनेस बढ़ पाए, और जो उधार है कंपनी का वो उनको रीपेमेंट कर पाएगी, और जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसा यूज़ करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के बेस पे। तो ये कुछ कंपनी ने जब अपना IPO लाया मार्केट के अंदर अभी इस साल 2024 के अंदर, तो ये कुछ बातें बताई थी, और इस चीज़ के हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट भी मैंने आपको बताई कि 70 करोड़ की कंपनी ने यहाँ पे की है। तो ये ग्रॉस लिमिटेड के बारे में कुछ अपडेट हमने देखी। अब कंपनी के फाइनेंशियल नंबर वगैरह को समझ लेते हैं, कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, और अभी करंटली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी तो है, बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है या फिर खराब है, उस चीज़ को एक बार यहाँ पर स्क्रीन पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे क्रॉस लिमिटेड नाम है, मार्केट कैप 1475 करोड़ का है, और ये कंपनी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 158 रुपये से 271 तक अपने शेयर को ले जा चुकी है, और अभी 229 का एक शेयर है। स्टॉक का P 32 का है। ROC ROE कंपनी का 33 से 36% का काफ़ी हाई है, और कंपनी में डेट वगैरह है नहीं, 0.09 करोड़ का डेट, 0.09 इक्विटी का डेट है, डेट इक्विटी 0.09 का है, और कर्जा कंपनी में 34 करोड़ 40 लाख का है। अगर आप इसका रिजर्व देखोगे तो 372 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, तो यहाँ पे कंपनी ने कर्जा कुछ भी नहीं रखा है उस हिसाब से देखें तो। प्रमोटर इसमें 67% है, और प्रमोटर के कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, परसेंटेज वाइज 0% का प्लेज आपको दिखाई देगा। इस कंपनी में सेल्स की जो ग्रोथ है वो 26 से 27% की है, प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो कंपनी में 45% के आसपास की है। तो मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो कंपनी के अंदर आपको कर्जा कम होता हुआ नजर आएगा, कर्जा रिड्यूस हो चुका है, डेट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है, 3 साल का ROE कंपनी का बहुत शानदार है, और मार्केट वाइज बात की जाए तो कंपनी यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री के बेस पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी अपना इंक्रीज कर रही है समय के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग के टाइम पे कंपनी 5 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, फिर 12 करोड़ के प्रॉफिट में आई, फिर 31 करोड़ के प्रॉफिट में आई, और फिर 45 करोड़ के प्रॉफिट में आई। तो ऐसे ऐसे कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाया, और आज के टाइम पे कंपनी सेल्स और प्रॉफिट दोनों अच्छा कर पा रही है। 1 साल का अभी कंपनी को टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि ये 2024 की ही एक नई कंपनी है। तो ऐसे में शेयर प्राइस का भी आपको उतना खास परफॉर्मेंस के बेस पे भागता नजर नहीं आएगा, बट गिरावट के बाद वापस से रिकवरी लेता हुआ नजर आया। तो समय के साथ कंपनी ने इस कर्जे को भी कम किया। मैंने आपको बोला कंपनी ने जब अपना IPO लाया तो बोला था कि हमको उधार भी चुकाना है और कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करना है। तो कंपनी का जो उधार था 118 करोड़ का वो कंपनी ने चुका दिया है, और 34 करोड़ के आसपास अपना जो बोनिंग्स है, जो उधार है वो कम कर दिया है। और कंपनी जहां रिजर्व रखती थी 120 करोड़ का, वो बचत कंपनी ने अब 372 करोड़ की कर ली है। तो मार्केट के अंदर पैसा कंपनी के पास आ गया है, कर्जा भी कम हो गया है। उसके अलावा कंपनी में अगर आप देखोगे ग्रोथ के पॉइंट से, तो इसका आप ROCE देख लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% था, फिर 1 साल बाद 16% हुआ, फिर 1 साल बाद 31% हुआ, और उसके 1 साल बाद फिर 33% के आसपास है। मार्केट के अंदर इसमें प्रमोटर 67% है, FIS 6% के लगभग है, और DIS की होल्डिंग 9.5% के आसपास, जिसमें टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, कोटक मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे, और 2-3 म्यूचुअल फंड और हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो ये एक स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, और अभी मार्केट के अंदर इसके फंडामेंटल में काफ़ी इंप्रूव हुआ है IPO आने के बाद। तो ऐसे टाइम पर इस स्मॉल कैप पे ज़रूर इन्वेस्टर की बात की जाए तो नज़रें होना चाहिए। बाकी इसको आप खरीद लो, ऐसी कोई एडवाइस नहीं है। इस वीडियो को हमने सिर्फ एजुकेशन के पर्पज़ से बनाया है, कोई भी आपको स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी है। तो आप इस कंपनी को चाहो तो कॉपी में नोट करके रख सकते हो, अगर आपको कंपनी पे स्टडी करना है तो। साथ में अगर आपको मार्केट को सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो फिर आप ई-बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई-बुक, जिसमें एक आम आदमी कैसे स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त कर सकता है, कैसे वो अपने लॉस को कम कर सकता है, और क्या वो तरीके हैं जो बड़े लोग फॉलो करते हैं, एक आम आदमी फॉलो नहीं करता और बाजार में आते ही कुछ साल के अंदर फेल हो जाता है, पैसा बर्बाद कर देता है, वहीं कुछ लोग पैसा बना लेते हैं। तो वो सब सिंपल तरीके से शुद्ध हिंदी में पढ़ने को आपको मिलेगा। एक आम आदमी की जर्नी आपको सीखने को मिलेगी, कैसे स्टॉक मार्केट, कैसे बिजनेस में वो अपने आप को स्ट्रगल से बाहर निकालता है और पैसे बनाता है। एक बेसिक से स्टार्टिंग हुई ई-बुक है और एंडिंग काफ़ी एडवांस लेवल की बातों से होती है। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस लिंक के ज़रिए आप ई-बुक तक पहुंच सकते हो, मार्केट को सीख सकते हो, समझ सकते हो।